हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? खुशी और विवेक के साथ क्या चल रहा है? क्या उनका डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है? सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे आपको। सारे गुत्थियाँ यहाँ सुलझने वाली है। जितना सब कुछ करंट स्टेटस रिलेशनशिप इनका क्या चल रहा है, सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और सारे सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे। इसलिए चैनल में बने रहेगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये मज़ेदार वीडियो बनने वाला है। तो खुशी और विवेक का डिवोर्स हो चुका है कि होने वाला है? वो इनके परिवार में सभी सोशल मीडिया से दूर दूर तक 3 महीने से गायब हैं। बस इनका भाई, विवेक का जो भाई है शिव चौधरी, वही सिर्फ सोशल मीडिया में एक्टिव है, लेकिन उन्होंने अपने किसी भी व्यूअर्स का सवालों के जवाब नहीं दे रहे। दूसरी जगह खुशी की जो कजन सिस्टर है सिमरनजीत कौर, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है, लेकिन उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन बंद करा हुआ है। लेकिन ये सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव है, स्टोरी रील सब कुछ पोस्ट कर रही है, ब्लॉगिंग चैनल में भी बना रही है बहुत अच्छे से, लेकिन लोगों का कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही। दूसरी जगह इनका जो भाई है विवेक चौधरी का भाई शिव चौधरी, ये सोशल मीडिया पर तो एक्टिव है, लेकिन किसी भी व्यूअर्स का सवालों का जवाब नहीं दे रहे। व्यूअर्स लगातार सवालों पर सवाल उनके कमेंट सेक्शन में जवाब भर दे रहे हैं कि खुशी और विवेक का प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है, क्या इनका डिवोर्स हो चुका है या होने वाला है, प्लीज़ ये जवाब दीजिए। लेकिन शायद विवेक ने इन्हें मना किया हुआ है किसी भी सवालों का जवाब देने, इसलिए ये लोग उनकी ज़िंदगी का सवाल, कुछ भी उनकी पर्सनल लाइफ का जवाब सिर्फ उनके भाई क्यों जवाब दे। हो सकता है कि खुशी और विवेक खुद आकर के जवाब देना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, लेकिन उन्हें थोड़ा समय चाहिए क्योंकि इनकी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम उथल पुथल चल रहे हैं। इसलिए जैसे ही अपनी पर्सनल ज़िंदगी से ये लोग थोड़े क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, उसके बाद ही शायद ये ऑडियंस के सामने, अपने व्यूअर्स के सामने आकर के अपना स्टेटमेंट पेश करेंगे कि उनका करेंट सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जो लोग माइंड फ्री में रहते हैं, वही अच्छे मूड में रहते हैं, वही ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन इनकी पर्सनल ज़िंदगी में आजकल इतनी टेंशन चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, बात मुद्दा हियरिंग तक, कोर्ट के कचहरी तक पहुंच चुका है, दोनों डिवोर्स ले रहे हैं, बच्चे की कस्टडी की वजह से बहुत सारी बातें इनके लाइफ में चल रही है आजकल। इसी वजह से लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए ये लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। हो सकता है विवेक को हिम्मत नहीं हो रहा कि ऑडियंस के सामने आकर के क्या कहे, क्योंकि खुशी और विवेक जो थे, इन दोनों की जोड़ी को साथ में लोग देखना पसंद करते थे। इस वजह से इन्हें 5 मिलियन के ऑडियंस का प्यार मिला। इसी वजह से शायद विवेक को हिम्मत नहीं हो रहा कि अकेले आकर के क्या कहे कि खुशी और मैं अलग हो चुके हैं। ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, साहस नहीं कर रहे। उसके बाद पहले इनका ब्लॉगिंग चैनल इतना अच्छा था फ्रेंड्स, चल रहा था कि 5 मिलियन 4 मिलियन, एक वीडियो में 4 लाख 5 लाख तक का व्यू आ जाता था। ब्लॉगिंग से इनका पूरा घर चलता था, इससे उनकी अर्निंग हो रही थी, उसी से उनका घर का सब कुछ गुजारा चल जाता था। लेकिन ऐसे में ये लोग 3 महीने से अगर ब्लॉगिंग से दूर है, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि अपने ही पेट पर ये लोग लात मार रहे हैं। ऐसे लिए ब्लॉगिंग की दुनिया में भी कुछ सही नहीं चल रहा था, जहाँ पर इनका एक वीडियो ऐसे में ब्लॉगिंग में इनका पहले बहुत अच्छा खासा व्यूज़ आता था। एक चैनल वीडियो डालने पर 3 लाख 5 लाख तक वीडियोस आ जाता था। लेकिन आजकल ऐसा हुआ कि 20,000 30,000 इनके चैनल में व्यूज़ आने लगा, बहुत वीडियोस उनका डाउन आने लगा। ऐसे में ये लोग ब्लॉगिंग की दुनिया से बहुत दूर चले गए। लास्ट वाला ब्लॉग इनका था जो होली पे आया था, उसके बाद ये लोग ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। हो सकता है कि व्यूज़ डाउन की वजह से इनको ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया, क्योंकि अर्निंग भी उससे थोड़ी बहुत होती होगी, ज़्यादा नहीं होती होगी। उसके बाद ये लोग सोचे कि किसी ब्लॉगिंग से कुछ नहीं होगा। वेब सीरीज़ में हाथ आजमाने के लिए लोग मुंबई पहुँचे, खुशी और विवेक। ऐसे में वेब सीरीज़ में हाथ आजमाने के लिए खुशी और विवेक मुंबई भी पहुंचे, जहां प्रिंस नरूला से इन्होंने अपनी दोस्ती करने की कोशिश की, ताकि वहां वेब सीरीज़ में इनको कोई काम मिल जाए। लेकिन युविका चौधरी से भी ये मिले, करण कुंद्रा से भी मिले, कि वेब सीरीज़ में इनका कोई हाथ नहीं लगा, कोई भी काम उन्हें हासिल नहीं हुआ, ना ही एल्बम में, क्योंकि एल्बम का काम जो उन्हें मिलता है पंजाबी एल्बम का कभी कभी होता है। ऐसे में घर का गुजारा नहीं चल सकता। घर का गुजारा डेली करने के लिए, अर्निंग करने के लिए उन्हें ब्लॉगिंग की जरूरत है, लेकिन ब्लॉगिंग से भी ये लोग बहुत दूर है। तो हो सकता है कि कुछ जो लोग 3 महीने तक ब्लॉग नहीं बना रहे, जो लोग डेली ब्लॉगिंग करते थे, आज जैसा क्या हुआ कि 3 महीने तक विवेक और खुशी ब्लॉगिंग नहीं कर रहे। हो सकता है कि ये लोग पर्सनल जिंदगी में, इससे ये साबित होता है कि दोनों के बीच में बहुत दिक्कतें चल रही है, बात हियरिंग तक, कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुकी है। इस वजह से पर्सनल जिंदगी में लोग बहुत परेशान है, इस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे। ब्लॉगिंग वही लोग करते हैं जो लोग अपने जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में खुश होते हैं, वही लोग ब्लॉगिंग करते हैं। उसके बाद कुछ कमेंट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, आप लोग सुनिएगा। डिवोर्स कंफर्म, यहाँ की मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी, आप लोग देखिएगा। डिवोर्स कंफर्म, जिस पर 50 लाइक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एक और मैसेज आता है जो कमेंट पर 50 लाइक पढ़ चुके हैं। आप लोग सोच ही सकते हैं, सारे ऑडियंस, एक नहीं दो नहीं, पूरे 50 ऑडियंस, जो लोग एक ही बात पर अग्री कर रहे हैं और उस कमेंट पर 50 लोग लाइक कर रहे हैं, तो आप सोच ही सकते हैं। दूसरा कमेंट होता है, कोई बिग बॉस में नहीं आए, कोई बड़ा मैटर है, वरना ये रोजी रोटी बंद नहीं करते, इससे अच्छे इनकम होती है इनकी। जी हम बोल रहे हैं कि इनकी रोजी रोटी होती है ब्लॉगिंग से। ये लोग, ऐसा कोई बड़ा बात होगा नहीं तो अपनी ब्लॉगिंग भी बंद नहीं करते। और कोई बिग बॉस ओटीटी में नहीं आना हुआ, क्योंकि बिग बॉस ओटीटी का प्रीमियर परसों था, और जब विवेक और खुशी की एंट्री वहाँ नहीं होती है, इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि पर्सनल जिंदगी में लोग बहुत परेशानी में चल रहे हैं। और इसी वजह से ना तो ये अपने रोजी रोटी ब्लॉगिंग को ठोकर नहीं मारते, ब्लॉगिंग को ठोकर नहीं मारती। इस कमेंट को भी 150 लोगों ने लाइक किया फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट देख ही सकते हैं। तो बात जरूर सर एक ही है कि ऑडियंस 100 से लेकर 100 लोग तक एक ही बात पर अग्री कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं कि बाकी में खुशी और विवेक की लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और तीसरा कमेंट जो पढ़ रहे जा रही हूँ मैं, आपको स्क्रीनशॉट भी देखिएगा। आई थिंक इनके बीच में कुछ पर्सनल इशू है, इन शायद इनका डिवोर्स हो रहा है और खुशी दी राजा के पीछे ईद रही है, खुशी के पीछे ईद रही है।
राजा के लिए परेशान हो रही है, मतलब इन्होंने शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है कि इनके बीच में पर्सनल लाइफ में दिक्कतें चल रही, इशूज चल रहा है, ये लोग डिवोर्स लेने वाले हो सकते हैं और राजा के पीछे बहुत परेशान हो रही है क्योंकि राजा से विवेक मिलने नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुनने को मिला, खुशी के जो फैन थे उन्होंने बहुत टारगेट किया विवेक को और ये कहा कि रंगे हाथों खुशी ने विवेक को पकड़ा किसी होटल में, क्योंकि उनके दोस्त नहीं है, जानकारी दी कि जाइए भाभी और होटल में अपने पति विवेक को किसी लड़की के साथ पकड़िए, तभी भागते हुए खुशी गई थी और अपनी आंखों से जब विवेक को किसी और लड़की के साथ देखा था उनके हवाइयाँ चेहरे की उड़ गई थी। उसके बाद जब रोते हुए घर पहुँच दिया तो विवेक उन्हें अपने घर में घुसने नहीं देता, खुद ही गलती करता है और अब खुद ही अपनी गलती को छुपाने के लिए अफेयर की बात खुशी को सर पे दे रहता है। ये तो नहीं सुनने की बात, उसके बाद उसे अपने बच्चे तक नहीं मिलने देता, खुशी को घर से निकाल देता है। ऐसे में सुनने को यह आ रहा है कि आजकल खुशी बहुत परेशान है, अपने मायके में है, पंजाब में वो रहती है और उसके बाद बीच में एक ऑडियो भी लीक हुआ था जहाँ पे उनके सास ससुर के साथ उनका एक गलत सलत बात हुआ था। बहू को इस तरह के शब्द ससुर जी को यूज़ नहीं करने चाहिए, बहुत अब्यूज़ किया जाता और इस तरह से गलत शब्द उनके ऑडियो में लीक हुआ है और ये ऑडियो रियल है कि फेक है, बहुत सारे कुछ हमारे पास भी प्रूफ है, लेकिन हम लोग उसको पहले नहीं कर रहे क्योंकि इनकी पर्सनल जिंदगी है खुशी और विवेक। हम लोग पैसे पहले कैसे कह सकते हैं जब तक विवेक और खुशी खुद आकर के स्टेटमेंट नहीं दे देते कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हम लोग नहीं कह सकते। वैसे हमारे पास भी ऑडियो है लेकिन वो रियल है या फेक है कुछ नहीं कह सकते। बस ये लोग आजकल हिंट्स दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। खुशी के फैन बोल रहे हैं विवेक का अफेयर था, विवेक के फैन बोल रहे हैं खुशी का अफेयर था। बस हमको थोड़ा पैसेंस रखे, वेट करना चाहिए कि विवेक खुद आकर के ये कंफर्मेशन दे कि उनके बीच में डिवोर्स चल रहा है कि क्या चल रहा है। बाकी ऑडियंस इनकी बहुत परेशान हो रही है। 5 मिलियन का चैनल था इनका, ऑडियंस इन्हें इतना प्यार देती है, वहीं 5 मिलियन का चैनल अगर ऑडियंस उनका इतना परेशान हो रही है तो उन्हें उस 5 मिलियन के ऑडियंस के लिए सही आकर के उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। विवेक को खुद आकर के स्टेटमेंट देनी चाहिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि उन्हें अपने ऑडियंस की बिल्कुल भी परवाह नहीं, ये लोग बिल्कुल भी उनको देख भी नहीं रहे कि उनके ऑडियंस कितने परेशान हो रहे हैं। आपको क्या लगता है ऑडियंस जो विवेक और खुशी कर रहे हैं कि लोग जितने परेशान और उनका जवाब भी नहीं दे रहे, क्या वो सही कर रहे हैं या नहीं? इनको वैसे भी आ जाना चाहिए, अगर इनके लाइफ में डिवोर्स चल रहा है जो कुछ भी इनको आकर के लोगों के सवालों का जवाब देना चाहिए। आपको अगर सही लगता है तो प्लीज़ बोलिए ऑडियंस, और मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। मैं ऐसे और अच्छी जबरदस्त वीडियो यहाँ पर लेके आऊँगी। मेरा थोड़ा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे नए से यूट्यूब चैनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।